बात तो ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना एग्जिट पोल पहले ही कर लिया था कि खट्टर साहब इज ए वेरी गुड लीडर, जीरो करप्शन एलिगेशन होने। हरियाणा जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री के ऊपर मृदुल करप्शन का एलिगेशन ना हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी उसको भुना नहीं पाई राजनीतिक तौर पे, क्योंकि अगर हुड्डा इस लेवल का डिफीट दे रहे हैं बीजेपी को, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, आपने तो उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम करा, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग। राधिका जी। ऐश्वर्या जी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, पर वरिष्ठ पत्रकार होने का ये मतलब नहीं होता दैट ही विल ऑलवेज बी राइट। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी की बात हो रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा था, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर है जो सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, और भारत इतना आगे जा रहा है तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। हरियाणा के लोग हर जगह रहते हैं। हरियाणा के लोग हिमाचल में भी देख रहे हैं, जो बिल्कुल बगल का स्टेट है, जहां पे टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लेने को मोहताज कर गई थी सरकार, क्योंकि किस तरीके से बैंक्रप्सी हुई और किस तरीके से वहां पे ओपीएस के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे जो भी विधवा पेंशन है, बाकी पेंशन है, पैसे नहीं पहुंच रहे, क्या गट पे स्टेट चला गया है। हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से हमने क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ा दी है, कितने क्रॉप्स को हम एमएसपी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हुई, कुछ चीजें होती है, जरूरी नहीं होता कि हर फैसले से हर इंसान अग्री करेगा, वो हो जाता है। लेकिन अभी भी जब आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे थे तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के साथ तो ग्राउंड के लोगों के जो जज्बात थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। चाहे आपकी महिला रिपोर्टर थी या वो पुरुष थे, दोनों ने जब पूछा तो सबने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो कुछ तो अलग है, इसीलिए मैं कहती हूँ राजनीतिक स्तर पे मैं कह रहा हूं, पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को लगता है फार्मर्स लॉ सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, ये मेरा पर्सनल व्यू है। पर्सनल व्यू है मेरा, सही गलत ये मेरा पर्सनल। लेकिन आप समझिए राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल तरीके से ये आपके लिए पॉलिटिकल सुसाइड, इट हैज बीन अ पॉलिटिकल ब्लंडर फॉर द बीजेपी। फार्मर्स लॉ, जिस तरह से आज भी शंभू बॉर्डर बंद है और कांग्रेस ने यह बताया कि किसानों को रोक रही है बीजेपी, आप समझिए देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, नहीं राधिका जी, आई एम कमिंग टू यू, पर प्लीज समझिए, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी, और आपके अपने सूरजपाल अमू वो भी छोड़ के, क्यों? क्योंकि राजेश गुप्ता की आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी की कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में जाके समझाया, ओ भाई ताऊ, तुम वोट दे रहे थे मोदी को, देखो वो तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दे रहा, वो तो तुम्हारे खिलाफ है। देयर हैज टू बी, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डू दिस मच। उसके बाद आपके क्षेत्रीय नेतृत्व को भी तो कुछ करना पड़ेगा, आपकी स्टेट लीडरशिप को भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। आप समझिए, हम अभी एग्जिट पोल हरियाणा का दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ओवर टाइम इन महाराष्ट्र, और कांग्रेस तो यही कहेगी। आपको क्या लगता है अगर रिजल्ट 24-55 नहीं हुआ राधिका जी, 30-45 हो गया, 35-40 हो गया, तो वो यही कहेंगे कि देखो राहुल गांधी इज राइजिंग। वो कितना सच कितना गलत, बट रियलिटी इज फार्मर्स लॉ इज मतलब एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। ऐश्वर्या जी बताइए, मुझे बोलने दे एक बार जरा प्लीज। आ रहा हूं अमू साहब, आ रहा हूं, मुझे पता है। मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है, मैं मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है। मैं जैसा बोला कि हर सरकार का हर फैसला लोगों को पसंद आए, ये नहीं है। आपके भी चैनल में आपके जो हेड ऑफ चैनल है वो कोई फैसला दे, अर्नब जी कोई फैसला दे, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आएगा। आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? होंगे तो हमें, अगर जो लोगों की आवाज थी हमने उनको वापस लिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बोल दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ओवर टाइम कर रहे हैं, सर आप उनका इतिहास उठा के देखिए, वो हमेशा इससे ज्यादा ही काम करते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कब ओवर टाइम काम नहीं राधिका जी, यू आर राइट, 14 के बाद की बीजेपी और पहले की बीजेपी फर्क है, चुनाव की तरह लड़ा है। बट आप बात समझिए, स्टेट लीडरशिप को क्रिएट किया ना, गुजरात में हर्ष सांघी को क्रिएट किया, ही इज वर्किंग। अब यहां से फोन कॉल हो जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बात समझिए, ये आप लोगों ने तब भी कहा था जब गुजरात के चुनाव थे कि हमने कितना, कांग्रेस कहती थी कि हम बार बार कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नतीजा तो बदलिए, टेस्ट किया ना आपने टेस्ट किया, आपने टेस्ट किया, 3 बार गलत हुए, 4थी बार सही हो गए। अभी भी आपके सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, ये आप जानती हैं। सरकार तब भी सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, आप जानती हैं राधिका जी, गुजरात में सीएम फेस पे नहीं आता है। आपने एक ऐसे सीएम को हर्ष सांघी जैसा होम मिनिस्टर दिया जो आपके सारा इंप्लीमेंटेशन ओवरनाइट कर देते हैं। बहरहाल गुजरात में वी विल डू अ सेपरेट डिबेट।
आम आदमी पार्टी और सूरजपाल अमू जरा दोनों को ले आइए। आम आदमी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट देता है देश भर में, तो देख लेते हैं हरियाणा में फिर, तो आपको फिर हरियाणा में ये मानना पड़ेगा मृदुल, फिर इनको ये हरियाणा नहीं, देन राधिका 3 दिन बाद 6, 7, 8 देन ऑन 8th व्हेन यू एंड मी स्पीक वेदर ऑन हिंदी और इन इंग्लिश, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी का वोट है और स्टेट लीडरशिप की गलती नहीं है जो आप अभी कह रही हैं। बहरहाल सूरजपाल अमू कुछ कहना चाह रहे हैं मृदुल, उसके बाद मनोज जी आपने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया, मैं बता रहा हूं आपके एग्जिट पोल ने, गलत मत हो जाइएगा इस बार। ऐश्वर्या, सूरज जी, ऐश्वर्या बिल्कुल राधिका ने ठीक कहा, पहले वाली भाजपा में और अब में बहुत अंतर है। निश्चित तौर पर जिस भाजपा ने कभी देवीलाल जी के साथ गठबंधन किया, कभी बंसीलाल के साथ गठबंधन किया, कभी चौटाला साहब के साथ गठबंधन किया और अब जेजेपी के साथ, इन चारों पार्टियों की हालत क्या हुई साफ पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के ऊपर गोलियां चली, 144 के करीब किसान मर गए। यहाँ पर जाट आंदोलन के दौरान युवाओं को गोली मार दी गई। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आंखों से अत्याचार देखे। आज राधिका जी जो बोल रही है, निश्चित तौर पर भाजपा पहले वाली पार्टी नहीं है। हम लोग 30-30, 32-32 साल भाजपा में रहे हैं, हम लोगों ने कार्यकर्ता बनकर काम किया है, परंतु अब कार्यकर्ताओं का सम्मान वहां नहीं है। अब तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला आपका दुख कहां है मुझे पता है, लाओ मृदुल जुगाड़ बिठाओ, देखिए अनिल थोप दो। ये सूरजपाल अमू जी आज समय आ गया है, विजय जी आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, राजेश जी आ रहा हूं, नहीं आपका दुख है, नहीं सूरजपाल अमू जी देखिए अब तो हो गया ना इलेक्शन, अब तो खुल के बात हो जाए। आपका दुख है कि जहां मेरी रिपोर्टर खड़ी है अंबाला में, वहां के विधायक अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाई आपके बहुत प्रिय हैं, जनता कह रही है, अनिल विज जी ने तो खुद कहा, आज रिपोर्टर से एक दूसरे चैनल के मैं देख रहा था कि बात क्या भैया क्या पता अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में हो जाए। देखिए उनके अंदर की जो टीस है या एक सीनियर नेतृत्व, वो एक सीनियर लीडर है और पॉपुलर लीडर है, लेकिन ये पार्टी का होता है। आप मुझे बात बताइए, किसान आंदोलन आपके हिसाब से आया, आज भी कह रहा हूं आप तो खाटी संघी व्यक्ति है, आप बताइए क्या गलत हुआ। और फिर राजेश जी आ रहा हूं, इन 30 सेकंड आई विल गिव यू टाइम। गलत हुआ, क्या गलत हुआ? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ऐश्वर्या कि सिंधु बॉर्डर बंद पड़ा है, हरियाणा चारों तरफ से पैक हो गया था। जो हालात पैदा हुए, जो हालात, हरियाणा की पहचान किसान है, हरियाणा की पहचान वहाँ का जवान है जो फौज के अंदर भर्ती हुआ पड़ा है। यहाँ हरियाणा की जो पहचान है यहाँ का मेहनती मजदूर है, परंतु यहाँ बेरोजगारी की हालत क्या है। मनोहर लाल जी ने खूब अपनी तानाशाही चलाई, मनोहर लाल जी ने पूरा अपना काम किया। विजय द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको तो पहले 8 महीने पहले पता चल गया था कि एग्जिट पोल क्या है। अब तो ये फॉर्मेलिटी के लिए इस चुनाव को लड़ रहे थे, एग्जिट पोल मालूम था। अब तो खट्टर जी के साथ लड़ाई खुल के आ गई है, इट्स ओके। हाँ थोप दिया। राजेश जी से मृदुल आप सवाल। बिल्कुल, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं और आपने जो बात कही है आप कह रहे हैं कि पहले से ही हम ये चीज भांप गए थे, विजय त्रिवेदी जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन इस मसले को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता। चाहे आम आदमी पार्टी भी आ जाए, आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी राजेश जी, लेकिन यहां पर कुछ नजर नहीं आया। और आपने और नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं फिर आपके पास आएंगे। राजेश जी, कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है।